अभी आपने दिवाली मनाई, तो आप सबको पता है दिवाली पे क्या हुआ था? भगवान राम अयोध्या आए थे और चारों तरफ अंधेरा था, अमावस्या थी, तो सब लोगों ने दिन में उजाला कर दिया, घी के दिए जलाकर। और स्वागत किसका कर रहे थे वो? भगवान राम का। आज हम किसका स्वागत करते हैं घर में? लक्ष्मी गणेश का। नहीं, सच सच बताना, आपने अभी दिवाली पूजन किया होगा ना, या नहीं किया? वो भी तो किया होगा सबने। तो किस किस की पूजा की थी? बोलो। लक्ष्मी गणेश की ना। तो भगवान राम कहाँ गए? तो आपने गायब कर दी, क्योंकि भगवान राम की हमें जरूरत नहीं। लक्ष्मी धन देने वाली है, आ जाओ। भगवान राम शासन करने वाले नहीं चाहिए। यही मानसिकता है ना हमारी। और गणेश जी को क्यों बुला रहे हैं? कि लक्ष्मी जी के आने में कहीं कोई बाधा आएगी तो दूर करते रहेंगे। हमारे धन घर में आने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सो हमने दिवाली जिस उपलक्ष्य में मनाई जाती है, हमने उन्हें गायब कर दिया हमने। नहीं, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आपके घरों में भगवान राम का कोई चित्र भी होगा कि नहीं होगा। किस किस के घर में भगवान राम की फोटो है? और चलो फोटो तो है। चलो ये दिवाली में आप गणेश जी की पूजा करेंगे, नहीं करेंगे चलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे चलेगा। भगवान राम की पूजा नहीं करेंगे नहीं चलेगा। अभी एक चीज को समझिए, आज टाइम जितना होगा क्या, जो गोवर्धन पूजा पे भी आऊंगा, लेकिन पहले ये तो बोल लूं जो बोलना शुरू किया। अगर जो सीता देवी लक्ष्मी देवी है, अगर आप सीता देवी को बुलाएंगे, भगवान राम को नहीं बुलाएंगे, तो क्या सीता देवी आएंगी? और पतिव्रता स्त्री है हमारी तरह थोड़ी ना कि बैग उठाया, फोन उठाया, चलती है भाई। वो तो पति के साथ ही जाएगी ना। पहले तो ऐसे चल रहा था, अब जमाना बदल गया। आपके हिसाब में भी प्रभाव तो आ ही रहा होगा। आके रोज गुड़गांव से टैक्सियां आती हैं, यहाँ पे दिल्ली से आती भी हैं, जाती भी हैं, विचार भी आ ही रहे होंगे वहां से। और अगर हम लक्ष्मी देवी को बिना राम के अगर बुलाएंगे तो क्या होगा? रावण ने यही तो किया था कि राम नहीं चाहिए, सीता चाहिए। तो कितना उसको समस्या का सामना करना पड़ा। ऐसे ही हम लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा अगर हम माता सीता का आवाहन करेंगे भगवान राम के बिना। लेकिन अगर हमने भगवान राम को बुलाया और माता सीता को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? नहीं? हमने भगवान राम को बुलाया, हे भगवान आइए, माता सीता को नहीं बुलाया तो क्या हुआ? तो भी माता सीता आके रहेगी, क्योंकि पति के साथ जहाँ पे उनके पति जाएंगे, स्वामी जाएंगे, उनके साथ जाएंगे वो 101%। तो अब ये दिवाली तो बीत गई, अब क्या करें? लेकिन दिवाली अभी और भी आएगी। तो आगे से आप दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की जगह आप सीताराम जी की पूजा कीजिए और उनको बोलिए कि जैसे आपने अयोध्या वासियों के हृदय पर राज किया था, हमारे हृदय पर भी राज कीजिए। तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? और जब वो राज करेंगे तो साथ में माता सीता अवश्य आके आपके घर में विराजमान होंगे, अपने आप सुख समृद्धि आएगी। तो एक तो दिवाली इसलिए मनाते हैं, और दिवाली के दिन क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी? दिवाली के दिन ही यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को मुखल से बांधा था। इसको दामोदर लीला बोलते हैं। तो हम लोग कार्तिक में दीपदान करते हैं ना, अभी आज भी करेंगे। तो
हम भगवान दामोदर की आराधना करते हैं, तो वो जो लीला हुई थी वो दिवाली के दिन ही हुई थी। और दिवाली के दिन पूरा महीना भगवान की इस लीला को याद करना चाहिए। पूरा महीना क्या, हर क्षण पूरा जीवन याद करना चाहिए। और भक्त तो ये भी कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदेवा, कि भक्त बोल रहे हैं कि हे भगवान, हमें वरम देव मोक्षम ना, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। और मोक्षम वदेवा, मोक्ष से ऊपर जो वस्तु है वो भी नहीं चाहिए। मोक्ष से ऊपर क्या है? हमारे लिए तो मोक्ष सर्वोपरि है ना। हर व्यक्ति मोक्ष के पीछे भाग रहा है, मुक्ति चाहिए हमें। लेकिन भक्त बोल रहे हैं मोक्षम वदे, मोक्ष से ऊपर भी जो एक वस्तु है वो भी नहीं चाहिए। मोक्ष के ऊपर क्या वस्तु है? मोक्ष के ऊपर है भगवान के धाम में प्रवेश करना, भगवत धाम में प्रवेश। तो वो बोल रहे हैं कि वो भी नहीं चाहिए, तो वही क्या चाहिए? तो क्या चाहिए आपको? तो एक भक्त बोलता है कि जो आपकी जो छवि है कि आप माता यशोदा की छड़ी से डर रहे हो, तो भगवान राम रावण से नहीं डरे, जो इतना शक्तिशाली था, इतने शक्तिशाली भाई थे उसके, शक्तिशाली सेना थी, उनसे नहीं डरे भगवान कृष्ण, भगवान राम के रूप में। लेकिन माता यशोदा की छवि से डर, मुहु श्वास कंप त्रिरेखा कंटक, हिचकियां ले रहे हैं रोते हुए भगवान कृष्ण माता यशोदा से डरते हुए। तो वो जो छवि है, इसको दरवाजा बंद कर दो, हरे कृष्णा। वो जो छवि है कि भगवान जिनके रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, वो भगवान माता यशोदा से डर रहे हैं। वो भगवान जिनको पंथास्तु कोटिशत वत्सरा संप्रगम्यो वायो अथापि मनसो मुनि पुंगवाना, कि बड़े बड़े योगी जो मन की गति से भगवान के पीछे भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अपने मन में वो उनको पकड़ नहीं पाते। माता यशोदा ने दौड़ के पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, माता भगवान कृष्ण भाग रहे थे, माता यशोदा पीछे दौड़ी, द्रुत तेजी से दौड़ी और परामृष्टम पीछे से पकड़ लिया। परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत गोप्या, गोप्या शब्द यहाँ पर माता यशोदा के लिए आया। तो ये जो दामोदर लीला है ये भी दिवाली के दिन हुई थी। फिर दिवाली के, हरे कृष्णा, दिवाली के अगले दिन फिर भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा की थी, जो कल सेलिब्रेट किया भक्तों ने, और हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पहली तारीख को भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा किया, और दूसरी तारीख को भैया दूज जो आज है, भगवान कृष्ण गए थे अपनी बहनों के घर, उनसे उनके हाथ का भोजन करने के लिए। तो भगवान कृष्ण गए भोजन करने के लिए, इधर इंद्र बहुत गुस्से में आ गया दूसरी तारीख को, दूज को। और फिर तीसरे दिन से इंद्र ने वर्षा करनी शुरू कर दी, संवर्तक बादल और वायु बिजलियां भेज करके नष्ट कर दो पूरे ब्रज को, खत्म कर दो। और गुस्से में आना स्वाभाविक भी था इंद्र का। एक तो पूजा बंद की, वो तो एक बात है कि पूजा बंद कर दो, और दूसरी बात ये भी तो है कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोला था गोवर्धन पूजा के दिन कि कुत्तों को भी भरपेट खिलाना। भगवान कृष्ण ने बोला था कि ब्राह्मणों को तो खिलाना ही, गायों को, ब्राह्मणों को, वैश्यों को, शूद्रों को, कुत्तों तक को भरपेट खिलाना। अब इंद्र ने क्या सोचा कि क्या मैं कुत्ते से भी क्या गुजरा हूं क्या? तो गुस्सा आना स्वाभाविक था उसका। भगवान भी जब
इंसल्ट करने पे आते हैं तो कसर नहीं छोड़ते। फिर नहीं भगवान दाएं बाएं देखते, फिर तो भगवान पूरा हिसाब बराबर करते हैं। जैसे बलि महाराज है ना, अब बलि महाराज ने भी जीत लिया, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। तो भगवान गए वामन देव के रूप में, बोलो क्या चाहिए? 3 पग जमीन चाहिए मुझे तो। अरे कुछ और मांगो भाई। नहीं इतना ही दे दो। इतना ही बहुत है, इतने से मैं गुजारा कर लूंगा। अच्छा ले लो। तो पहले पग में सारा पृथ्वी लोक, पाताल, सुतल, वितल, तलातल सब नाप दिए। दूसरे में सारे स्वर्गिक लोक नाप दिए। और भगवान ने पूछा बलि को, मैं तीसरा पैर कहाँ रखो? तूने तो 3 का वायदा किया था, अभी तो 2 ही हुए तेरे सामने। एक तो तूने देवताओं को मार मार के भगा दिया, ऊपर से झूठा भी निकला। तेरे पास थी नहीं चीज, तूने वायदा कर दिया। तो उसने बोला बांधो इसको, रस्सी से बांध दिया बलि महाराज। कहां पे पूरा ब्रह्मांड का स्वामी बलि महाराज, कहां पे रस्सी से बांध दिया। भगवान कह रहे झूठा है तू। भगवान फिर एक बार अगर किसी पे दया करते हैं तो पूरी दया करते हैं। फिर उस समय अगर दिमाग नहीं लगाया तो आदमी खत्म हो जाता है। अब बलि महाराज ने दिमाग लगाया। अब बलि महाराज ने वामन देव को बोला, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ नाप दिया। संपत्ति अलग होती है, संपत्ति का मालिक अलग होता है। नहीं, कई लोग होते हैं संपत्ति नहीं होती, गरीब होते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। कई लोग होते हैं करोड़ों रुपए होते हैं, गवा देते हैं। वो तो अलग है, संपत्ति अलग है। तो वामन देव जी ने कहा बात तो ठीक है, तो क्या करूं इस बात से कि संपत्ति अलग है, संपत्ति का मालिक अलग है। तो उन्होंने बोला आपने संपत्ति तो ली है, मालिक तो बाकी है अभी। आप ये नहीं कह सकते कि तीसरा पैर रखने की जगह नहीं है। हाँ, तीसरा पैर यहाँ रखो, बस हो गया काम। अब भगवान ने तीसरा पैर बलि महाराज के सिर पे रखा। लक्ष्मी जी के सिर पे नहीं रखी, लेकिन वो दया एक राक्षस पे करती है, असुर पे। तो अगर दिमाग चलेगा तो भगवान सब कुछ छीनेंगे तो दया का अनुभव होता है उसमें। अब भगवान कृष्ण इंद्र पर दया करने के मूड में थे, तो उन्होंने बोला कुत्तों को भरपेट खिला देना। तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। तो 3 तारीख से, कल से, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण है डेट्स जानना, है ना। तो कल से इंद्र भेजेगा बादल, समर्थक बादल। और इंद्र जब समर्थक बादल भेजता है तो भगवान गोवर्धन लीला शुरू कर देते हैं। तो 3 तारीख, तीसरे दिन जो है भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और कितने दिन तक धारण किया? 7 दिन। 7 दिन तक। तो 3 तारीख पे पहुंच गए थे हम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं पे पहुंच गए हम। 9वीं में पहुंच गए तो इंद्र को 7 दिन में समझ आ गया। 9वीं के दिन इंद्र को समझ में आ गया कुछ नहीं कर सकता, कृष्ण भगवान है, मैं भगवान कृष्ण से लड़ नहीं सकता। तो 9वीं के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार की। उसने बोला बादलों को, वायु को, जाओ वापस जाओ, वापस चले। अब 9वीं के दिन इंद्र को पश्चाताप शुरू हो गया। अभी मैं आपको सिर्फ रूपरेखा बता रहा हूं। तो इंद्र को पश्चाताप शुरू हो गया, क्या करूं। तो इंद्र जो है 9वीं के दिन गया अपने गुरु के पास। कौन है इंद्र के गुरु? बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति के पास गया। पहले तो बृहस्पति जी ने उसको खूब डांटा। उसको ये कोई तरीका थोड़ा ना भगवान से लड़ाई करना, मतलब ये कहाँ का, ये तुमने ऐसा क्यों किया। तो बृहस्पति जी ने बोला मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी के पास जाओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ
और ब्रह्मा जी से पूछो क्या हो सकता है। तो 10वीं के दिन इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया और इंद्र ने ब्रह्मा जी से बोला प्लीज आप हेल्प करो। तो पहले ब्रह्मा जी ने क्या बोला, वही जो बोलना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। और ब्रह्मा जी ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तुम भगवान कृष्ण पे आक्रमण करते तो समझ में आती, तुमने तो ब्रजवासियों पे आक्रमण कर दिया, गायों पे आक्रमण कर दिया, वो कृष्ण कैसे सहन करेंगे। मैं जाऊंगा, मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा, मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इंद्र ने पूछा फिर कौन हेल्प करेगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारी हेल्प अगर कोई कर सकती है तो एक गाय कर सकती है, तो तुम सुरभि गाय के पास जाओ। तो सुरभि गाय है, वो अगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गई तो बात बनेगी। तो 10वीं के दिन इंद्र जो है वहां से सुरभि गाय के पास गए और उनकी बड़ी मिन्नती की, उनकी पैर पड़े उनके सुरभि गाय के। वो तैयार नहीं थी जाने के लिए, लेकिन मिन्नती की। ब्रह्मा जी ने बोला प्लीज हेल्प करता हूँ। तो फिर सुरभि देवी ने बोला ठीक है फाइन, मैं चलती हूँ। तो एकादशी के दिन सुरभि देवी, इंद्र और सारे देवी देवता पीछे उठे भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण उस समय गोवर्धन पर्वत पर ही खेल रहे थे। भगवान ने सबको भेज दिया, अपने सखाओं को जाओ मैं भी आता हूँ अकेले। तो सुरभि देवी आई। अब भगवान कुछ भी कर सकते हैं, गाय से नाराज नहीं हो सकते। तो सुरभि देवी ने बोला प्लीज इनको माफ कर दो इंद्र को। भगवान ने बोला कि फाइन माफ कर दो। और फिर सुरभि देवी ने बोला कि अब मैं इतनी दूर आई हूँ, आपका दर्शन भी किया, तो एक दया और कीजिए। तो भगवान कृष्ण ने बोला क्या चाहते हो। तो सुरभि देवी ने बोला कि मेरी संतान तो आपकी सेवा में लगी हुई है, लेकिन मुझे आपकी सेवा करने का कभी मौका नहीं मिला, तो आप मुझे आप अपनी सेवा करने का मौका दो। अब तो आप दया के मूड में हुआ। तो भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया और सुरभि देवी ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। तो अगर कोई आपको बोले ना कहाँ लिखा है शास्त्रों में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोपाल चक्कों में लिखा हुआ है कि सुरभि देवी ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया। तो ये भगवान का अभिषेक करना कोई मनगढ़ंत काम नहीं है, कोई मनगढ़ंत काम नहीं है। तो क्योंकि आप सबको गोवर्धन लीला के बारे में पता ही है कमोबेश, तो आपको वो बातें कुछ बता देता हूँ जो हो सकता है आपको ना पता हो। भगवान कृष्ण के जो पिता है नंद महाराज, यशोदा माई, ये सब तो इंद्र की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठे कर रहे थे। इंद्र की पूजा करेंगे हम, दिवाली कर रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला, 5 साल का बच्चा, उन्होंने बोला कि नहीं आप इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो आखिर नंद महाराज ने एक 5 साल के बच्चे की बात क्यों मानी? सवाल ये है, क्यों मानी नंद महाराज ने एक 5 साल के बच्चे की बात? और फिर वो बात मानी तो उसका उनको सजा भी भुगतनी पड़ी। हाथी के पांव जितनी बूंदे, पानी की बूंदे उन पर गिर रही थी लगातार, सब कुछ नष्ट होने वाला था। सो भगवान ने गोवर्धन पर्वत दिखाया और भगवान कृष्ण ने 5 साल के बालक नहीं, उन्होंने बोला नंद महाराज, यशोदा माई को, सारे ब्रजवासियों को कि आप इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। हम में से कितने लोग जाएंगे उस पहाड़ के नीचे जिसे एक 5 साल के बालक ने उठा रखा है? हम में से कितने लोग जाएंगे? नहीं, आप भी नहीं जाओगे, ऐसे हाथ मत खड़ा करो। जब पूछेंगे तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी आपकी। जब प्रॉब्लम आती है सबसे पहले भगवान को ढूंढते हैं। ब्रजवासियों की तरह थोड़े ना कृष्ण कृष्ण महाबाबू, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी भगवान को याद करते हैं।
हम कहाँ याद करते हैं? अगर कभी याद करते हैं तो यही बोलते हैं, हे भगवान ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। ये कोई तरीका थोड़े ना। आपको नहीं पता हम कितनी भक्ति करते हैं आपकी। सो वो कैसे ब्रजवासी घुस गए उस पहाड़ के नीचे। वो तो कृष्ण को भगवान भी नहीं मान रहे थे। हम तो चलो भगवान मान रहे हैं, मान रहे हो ना। वो कैसे घुस गए उस पर्वत के नीचे, गोवर्धन पर्वत के नीचे? क्योंकि उनको भगवान से प्रेम है। जिसको भगवान से प्रेम होता है वो भगवान की हर बात मानेगा आंखें बंद करके। जिसको भगवान से प्रेम नहीं है वो भगवान कुछ भी बोलेंगे वो उसमें नानुकुल करता रहेगा उसके अंदर। नहीं, अब भगवान ने दुर्योधन को बोला था ना, दे दे 5 गांव भाई, क्या जाएगा तेरा, पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे हो तुम, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने नहीं दिए क्योंकि प्रेम नहीं है ना उसको भगवान कृष्ण से। अब सवाल यह है कि भगवान कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? अब सवाल यह है भगवान कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? ये सवाल है। कौन बताएगा कैसे होगा भगवान कृष्ण से प्रेम? ये मत कहना 16 माला करके, ये मत कहना। ये भी मत कहना भगवान के बारे में पढ़ के। और कुछ है आपके पास तो बताओ। समर्पण करके हो। समर्पण करोगे क्यों? सवाल तो यही है कि समर्पण करोगे क्यों? प्रेम होगा तो समर्पण होगा। मेरा तो सवाल यही है कि प्रेम कैसे होगा? और आपके 2 उत्तर थे वो मैंने खत्म कर दिए पहले ही। अब आप क्या करोगे? अगर मैं नहीं बोलता तो आप सब बोल देते तो वो मैंने हटा दिए। हाँ देखो तो मैंने बोल दिया ना, पढ़ के सुन के भूल गया उसको, हटा दो उसको। अभी तो बोला ना सेवा करके है, भगवान की सेवा करके। तो सेवा क्यों करोगे जब प्रेम नहीं होगा? तो जब प्रेम नहीं है सेवा कैसे आएगी? बिना प्रेम के सेवा कौन करता है भाई? सेवा प्रेम एक ही बात है, कैसे होगा? कौन बोल रहे? हाथ खड़ा करो जो बोलना चाहता है। हाँ अरे फिर वही बात अपना क्यों बनाएंगे? कोई कारण होना चाहिए ना अपना बनाने के लिए। हाँ माता जी आप क्या बोल रहे थे? ये किसी और दिशा में चले गए। और कौन बोल रहे थे? वैष्णव संघ में सुनोगे पढ़ोगे यही तो होगा। सेवा करोगे वैष्णव संघ में, क्यों करोगे? सवाल क्यों पे आके अटका हुआ है ना। परमात्मा के प्रति आत्मा, यार परमात्मा कहाँ से आ गए? हम भगवान की बात कर रहे हैं, आप परमात्मा पे ले गए हमें घसीट के नीचे। परमात्मा की बात कहाँ से आ गई? हम तो परमात्मा की तरफ देख भी नहीं रहे। हाथ जोड़ के बोलते हैं हम नहीं देखते परमात्मा की तरफ। तो भगवान से प्रेम होगा। हाँ ओके यार ये तो बहुत ही घटिया आंसर है। भगवान की कृपा से ही भगवान से प्रेम होगा। तो इसका मतलब भगवान हमारे पे कृपा नहीं कर रहे अभी। तो हमने भगवान पे दोष लगा दिया, ये तो उल्टा हो गया। हमारा काम है भगवान का यश बढ़ाना, हमने क्या कर दिया? घटा दिया हमने। क्यों करोगे भगवान का गुणगान? भगवान का गुणगान करोगे क्यों? ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। आपके आंसर ऐसा नहीं है, आप लोगों के आंसर गलत है, अच्छे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो
एक ऐसा आंसर हो सीधा दिल के अंदर उतर जाए, वो चाहिए। हम अंश हैं, भगवान की कृपा होगी तो करेंगे, वैष्णव संग, ये सब अच्छे आंसर है। लेकिन कृपा तो मतलब कृपा के बारे में बात करना कि भगवान की कृपा होगी तो होगा, ये हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए जाके, क्योंकि वो सामने वाला बोलेगा तो मुझ पे क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? तो भगवान ने रावण पे कृपा क्यों नहीं की? दुर्योधन पे क्यों नहीं कृपा की भगवान ने? फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर उसका उत्तर हमारे पास नहीं होगा। उत्तर है उसका भी हमारे पास लेकिन आपके पास तो नहीं है ना, मेरे पास तो है भगवान की दया से। हाँ? क्या अधर्मी है इसलिए नहीं कृपा होती ना, चलो अधर्मी है, लेकिन है तो संतान ही। तो संतान जो माँ बाप है वो बेटा कहना नहीं मानेगा, फिर भी उसको प्रॉपर्टी में तो हिस्सा दे ही देते हैं। तो भगवान को दया करनी चाहिए। हाँ पूरा टाइम है हमारे पास, मेरा सुबह 6 बजे की कैब है तो आप ट्राई करो, कोई परेशानी नहीं है। शरणागति शरणागति क्यों क्यों लोग हैं भगवान की शरणागति? सवाल तो यही आएगा ना, क्यों करेंगे हम? भगवान के साथ अपने संबंध को हम महसूस करेंगे तो हम वो प्रेम का कैसे संबंध को महसूस करेंगे? चलो, क्योंकि हर परिस्थिति में एक भगवान भी है जो मतलब हमें सब कुछ दे रहे हैं, हवा पानी चाहे कुछ भी हो जाएगी। ये है सही आंसर। मतलब सही भी क्या, लेकिन पास तो वही कम से कम ये माता है। लेकिन आप ये मत सोचना आपने आंसर दे दिया, मैं खींच के लाया आपको वहां तक। मैं पिछले 20 मिनट लग गए मुझे जद्दोजहद करने में, तो मैं आपको खींच के लाया वहां तक, क्योंकि बाकी विकल्प तो खत्म हुए थे, अब तो हवा पानी रह गई थी। और क्या, तो बात हवा पानी की नहीं है। भगवान से प्रेम होगा जब हम ये सोचेंगे बैठ के, जब हम ये अनुभव करेंगे कि भगवान हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं, कदम कदम पे भगवान हमारी कितनी सहायता कर रहे हैं। हमें अच्छे परिवार में जन्म दिया, कैसे हुआ? भगवान ने हेल्प कर दी। भगवान ने भक्तों का संग दिलवाया, कैसे हो गया? भक्तों के संग में हम आ गए, हमारे में तो कोई गुण नहीं है, भगवान ने हेल्प किया हमारी। तो जिसको आप कृपा शब्द आप प्रयोग कर रहे हो, कृपा शब्द से ज्यादा अच्छा शब्द है भगवान ने हेल्प किया हमारी। भगवान कदम कदम पे हमारी मदद करते हैं। और जब हम ये सोचेंगे और हम आश्वस्त हो जाएंगे, जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि हाँ भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब हृदय में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा तो शरणागति भी आएगी, समर्पण भी आएगा, सेवा करने की इच्छा भी आएगी। जितनी बातें आप सब लोगों ने बोली, वो सारी बातें उस समय वहां पर प्रकट हो जाएंगी। वो सारी बातें, आप सहमत हो कि नहीं सहमत? सारी बातें प्रकट हो जाएंगी उस समय। उस समय आप भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि भगवान ने आपकी मदद कर रखी है। ब्रजवासी ये सोच रहे हैं कि भगवान, ये जो कृष्ण है वो कदम कदम पे हमारी हेल्प कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल जो है वो कालिया दह का पानी, जहरीला पानी पी के मर गए थे। भगवान ने दृष्टिपात की, सब चाक कर। अघासुर ने सारे ग्वाल बालों को हजम कर लिया, खाया। भगवान ने दया की, सारे वापस जीवित हो गए। तृणावर्त ने पूरे ब्रज के अंदर हाहाकार मचा दिया। भगवान ने कृपा की, खत्म हो गया सब, सबकी रक्षा हो गई। इंद्र ने इतना वर्षा किया, सबको मारने की कोशिश की, भगवान ने दया की, सबको बचा लिया। ब्रजवासी और हमारे में क्या फर्क है? ब्रजवासी हर कदम पे ये देख सकते हैं, उनमें एक क्षमता है, ये ताकत है
ये देखने की कि भगवान जो कृष्ण है वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर कदम पे हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते, हम कृष्ण के बगैर जीवित रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ब्रजवासी इस निष्कर्ष पे पहुंच गए, तो वहां से कृतज्ञता का भाव आया, वहां से सेवा शुरू की, प्रेम जागृत हो गया, सेवा शुरू की, प्रेम जागृत हो गया। भगवान ने भी जब हम सेवा शुरू करते हैं तो भगवान भी सेवा का आदान प्रदान करते हैं, भगवान भी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान आदान प्रदान करते हैं भक्तों को रस की अनुभूति होती है, धीरे धीरे वो सेवा का भाव प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। सारी बात कहां से शुरू होगी? सारी बात शुरू होगी जब हम भगवान का हाथ, भगवान की सहायता जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखेंगे। जब आप रोजमर्रा के जीवन में देखोगे तो तुरंत आपको भगवान से लगाव, भगवान से प्रेम हो जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाने गए, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके घर गए थे, अद्वैताचार्य जी के गए थे, यहाँ सारमूल भट्टाचार्य के घर गए थे। सो जब वो प्रसाद पा रहे थे और बहुत ही टेस्टी था वो प्रसाद, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा इतना स्वादिष्ट प्रसाद है, अवश्य भगवान कृष्ण ने इसको चखा। तो प्रसाद स्वादिष्ट है, उसके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण का हाथ देख लिया। उन्होंने देख लिया कि जरूर भगवान ने चखा है इसलिए इतना स्वादिष्ट हो गया, नहीं तो क्यों स्वादिष्ट होगा। भोजन में स्वाद का कोई लेना देना नहीं, लेकिन भगवान चखेंगे तो वो स्वादिष्ट हो जाएगा। इसीलिए आप अपने घरों में कितना ही महंगे से महंगी सामग्री इस्तेमाल करके आप भोजन बनाओ, जो मंदिर का प्रसाद होता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान चखते हैं इस भोजन को, भगवान चख लेते हैं। भगवान का अधरामृत, भगवान का अधरामृत उस भोजन में मिल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह पर भगवान का हाथ देख रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी मिले थे चैतन्य महाप्रभु से, उनको बोला कि आप मुझे इस अंधकूप से निकालिए बाहर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे तो तुम बाहर आ जाओगे जल्दी, चिंता मत करो। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी पुरी में अपना घर छोड़ के पुरी में आए, बंगाल में रहते थे, घर छोड़ के आए पुरी में और चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने बोला कि ये महाप्रभु आपकी कृपा से मैं इस अंधकूप से बाहर निकल आया। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भगवान कृष्ण ने तुम्हारी सहायता की, तुम बाहर। हम अगर समस्या में हैं तो सोचो भगवान सहायता करेंगे, बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आ जाए तो ये मत सोचो मैंने कर दिया, मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, मैं कितना ताकतवर हूं। तो भगवान ने हेल्प किया, बाहर आ गए, हे भगवान आपकी जय। ये सोचेंगे, कृतज्ञता का भाव आएगा, सेवा का भाव आएगा, उससे प्रेम उदय आपके हृदय में हो जाएगा। फिर भगवान को प्राप्त करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देता हूँ। 7 बज गए।